हेलो फ्रेंड्स, आज अपन रियल एनालिसिस का नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं और उसमें एक बहुत ही मोस्ट प्रमेय है परिबद्धता प्रमेय या बाउंडेडनेस थ्योरम। ठीक है, और अब ये थ्योरम्स बेटा एग्ज़ाम्स में आती हैं, ध्यान रखना, अपने मेन एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। मैं एक के बाद एक 3 थ्योरम कराऊंगा आपको, परिबद्धता प्रमेय, मॉस टेस्ट प्रमेय और अंतर्वर्ती मान प्रमेय, और तीनों प्रमेय बेहद मोस्ट हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और एग्ज़ाम में ये प्रमेय के आने की प्रोबेबिलिटी 90% रहती है, मान के चलो। ठीक है, तो पहले प्रमेय का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं कि यदि फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है, यदि फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है तो यह उस अंतराल में परिबद्ध होता है, एक बहुत मोस्ट स्टेटमेंट है ये, जो कि यदि फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है तो वह उस अंतराल में परिबद्ध होता है। ये रिजल्ट जो है अपन आगे तक काम में लेंगे जब तक रियल एनालिसिस पढ़ेंगे, ये मान के चलो आप। ठीक है, अब इस प्रमेय का प्रूफ जब अपन लिखेंगे तो क्या है, देखो कि अपन ये कहते हैं कि अपन ने बोरा-लाब्रॉक प्रमेय पढ़ी थी बेटा लास्ट टर्म पे, और उस बोरा-लाब्रॉक प्रमेय में जो अपन ने स्टेटमेंट पढ़ा था वो क्या था कि यदि फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है तो संवृत अंतराल AB को परिमित उप अंतरालों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक उप अंतराल के अंदर x1 और x2 दो बिंदु युग्म ऐसे होंगे कि fx1 माइनस fx2 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन किया जा सके। तो अपन पहले उसी प्रमेय को लिखेंगे। अपन सबसे पहले प्रूफ में माना कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, चूँकि फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है, चूँकि फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है, अतः बोरल आवरक प्रमेय से इस अंतराल को निम्न परिमित संवृत उप अंतरालों में विभक्त किया जा सकता है, निम्न परिमित उप अंतरालों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, वो ये कहता है कि अगर फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है तो बोरल-आवरक प्रमेय से अपन क्या कर सकते हैं, संवृत अंतराल AB के विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, और वो विभाजन जो है उसने कैसे किए हैं कि a बराबर a0, पहले पॉइंट a को उसने a0 नाम दे दिया सिमेट्री बनाने के लिए, और उसके आगे a1, फिर इसी प्रकार से अंतराल नेक्स्ट है a1 a2, और ऐसे करते करते अपन आगे चलेंगे और रास्ते में मिलेगा अपने को ai-1 और ai, और इसके जस्ट आगे अपन चलेंगे तो अपन को मिलेगा बेटा an-1 an, और लास्ट पॉइंट को अपन नाम देंगे b। लास्ट पॉइंट को अपन नाम क्या देंगे, b। ठीक है, तो ये अपन ने क्या संवृत अंतराल AB के विभाजन किया है, और संवृत अंतराल AB का जो विभाजन है वो कोई नई बात नहीं है, अपन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, और उस केस में जो मैं एक बार और आपको, जिसको पिछला लेक्चर नहीं देखा हो उसने, तो जैसे ये A है, ये B है, तो A को इनिशियल पॉइंट नाम दिया A0, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिया A1, और ऐसे रास्ते में A2, फिर ऐसे ही ai-1 और ai, और इसी तरह से ये लास्ट पॉइंट अपना an-1, और लास्ट पॉइंट क्या है an। तो सेकंड लास्ट पॉइंट an-1 दिया है, तो ये उपअंतराल बन गए। देखो a0 a1 a1 a2, इसी तरीके से आगे चीज़ें चलेंगी, ai-1 ai an-1 an। ठीक है, अब वो कहता है
कि अपन ने इनको उप अंतरालों में विभक्त किया और बोरल आवर्त प्रमेय क्या कह सकती है अपने को, ताकि हर उप अंतराल के अंदर यदि अपन कोई भी बिंदु युग्म लें तो उसमें fx1 माइनस fx2 का मान क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो। तो अपन ने अभी कुछ नहीं किया, बोरल आवर्त प्रमेय का यूज़ किया है, क्योंकि फलन x समवर्त अंतराल AB में सतत है, अतः समवर्त अंतराल AB को परिमित उप अंतरालों में विभक्त किया और किसी भी उप अंतराल में ये प्रमेय जो है ट्रू होगी और ये प्रमेय बोरल आवर्त प्रमेय के नाम से जानी जाती है, जो मैंने पिछली बार बता दी थी। इसमें लिखेंगे जबकि x1 एवं x2, जबकि x1 एवं x2 एक ही उप अंतराल के कोई दो बिंदु हैं, एक ही उप अंतराल के कोई दो बिंदु हैं। ठीक है, अब इसके बाद वो कहता है माना कि x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। अब देखो ए बी तो पूरा उप अंतराल है और ये उसके उप अंतराल है। मैं कहता हूँ x कोई भी पॉइंट है वो ए बी में है, तो वो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। तो x पर्टिकुलर एक उप अंतराल में होगा और उस उप अंतराल को मैं क्या नाम दे देता हूँ, एक ai-1 और ai। तो ये कहता है माना कि x बिलोंग टू समवर्त अंतराल ए बी, कोई बिंदु है और यह IV उप अंतराल, इस उप अंतराल को अपन क्या नाम देंगे, IV उप अंतराल, और यह उप अंतराल IV उप अंतराल और यह IV उप अंतराल ai-1, ai में स्थित है। ठीक है, जैसे अपने पास उप अंतराल है और अपन ने x को एक चौक के नाम से दें और अपन कहें इस चौक को कहीं भी फेंको, तो आप किसी एक उप अंतराल में जाके पड़ेगी और उस उप अंतराल को अपन ने क्या नाम दे दिया, IV उप अंतराल ai-1, ai। ठीक है, यदि, अब वो कहता है यदि x एवं ai-1 अंतराल ai-1, ai के दो अलग अलग बिंदु हैं। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि ai-1 और ai में x है, तो x का मान ai-1 भी हो सकता है, ai भी हो सकता है और इसके मध्य भी हो सकता है। तो ये कह रहा है ai-1 तो अपन क्या ले लेंगे, x1 और x2 में से एक पॉइंट ले लेंगे और एक पॉइंट x दिया हुआ ही है। अब इस बोरल आवर्त प्रमेय को अपन क्या करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे लगती है बोरल आवर्त प्रमेय कि x1 की जगह तो मैं क्या रख दूं, x रख दूं। ठीक है, x1 की जगह तो मैं क्या x रख दूं और x2 की जगह क्या रख दूं, इसमें ai-1। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, लेस देन एप्सिलॉन, और इसको नंबर 2 दे दो आप। ठीक है, देखो अपन ने क्या किया बेटा कि चूंकि फलन है समवर्त अंतराल AB में सतत है, समवर्त अंतराल AB को परिमित उप अंतरालों में विभक्त किया और x कोई भी पॉइंट लिया AB में और वो पॉइंट x जो है इस अंतराल में पड़ा और उस उप अंतराल में x, एक पॉइंट x1 की जगह अपन ने x ले लिया और x2 की जगह ai-1 ले लिया। और बोरल आवर्त प्रमेय जो होती है वो ट्रू होती है जब भी फलन समवर्त अंतराल AB में क्या होता है, सतत होता है। तो अपन ने बोरल आवर्त प्रमेय का यूज़ किया है अभी, और उस बोरल आवर्त प्रमेय के यूज़ से अपन ने यहाँ पहुँच गए कि fx माइनस fai-1 लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, अब एक्चुअल में हो क्या रहा है वो आपको देखना है कि वो ये कहता है कि फलन f समवर्त अंतराल AB में सतत है, तो वह उस अंतराल में परिबद्ध होगा। तो वो कहता है कि भाई परिबद्ध फलन की डेफिनेशन आपने क्या दी थी, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई फलन है अपने प्रांत में परिबद्ध होता है यदि उसकी परिसर क्या हो, परिबद्ध हो। और उस केस में कैपिटल M और स्मॉल m दो संख्याएं ऐसी होती हैं कि fx का मान कैपिटल M और स्मॉल m के मध्य होता है। और मैंने इसका एक दूसरा रूप भी आपको बताया था कि मॉड fx का मान क्या होता है, लेस देन इक्वल टू m होता है जब भी x बिलोंग टू AB होता है। तो फलन f को अगर आपको परिबद्ध बताना है तो आपके क्या करना है कि उस अंतराल के अंदर जितने भी उप अंतराल है उनमें अपन फलन f को क्या बता देंगे, परिबद्ध बता देंगे। और उससे अपन ये कह देंगे कि फलन f
जो है समरत अंतराल ए बी में यदि सतत है तो उस अंतराल में क्या होगा, परिबद्ध भी होगा। तो अपने को थ्योरम का प्रूफ कैसे करना है कि इस उपअंतराल में, इस उपअंतराल में, इस उपअंतराल में, इस उपअंतराल में, सब में ही अपने को फलन को क्या बताना है, परिबद्ध। और परिबद्ध कैसे बताएंगे कि उसके मापांक को हम एक वास्तविक संख्या से कम बता देंगे। ठीक है, उसके लिए अपन ने ये प्रोसेस किया और प्रोसेस में अपन ने समरत अंतराल ए बी के 2 टुकड़े किए और समरत अंतराल ए बी के परिमित टुकड़े किए और उन परिमित टुकड़ों में अपन को आई वी उपअंतराल में अपन ने बोरेल आवर्त प्रमेय को लगाया। अब तक अपन ने ये काम किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम अपन जो करेंगे, अपने को प्रत्येक उपअंतराल में फलन को क्या बताना है, परिबद्ध। उसके लिए अपन क्या लिखते हैं बेटा, मॉड एफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक इसके अंदर संख्या घटा देंगे और एक संख्या इसके अंदर जोड़ देंगे। तो अपन ने ए आई माइनस 1 तो घटाया और ए आई माइनस 1 इसके अंदर अपन ने जोड़ दिया। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे। और जैसे ही ये चीज़ लिखी तो अपन इसमें जैसे इसको Z1 मान लूँ मैं, इसको Z2 मान लूँ, तो Z1 प्लस Z2 का मापांक क्या होता है, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से कम होता है। तो उस वाले फार्मूले को अपन यहाँ लगा देंगे और विच इज़ लेस देन इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ए आई माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एफ ए आई माइनस 1। ये चीज़ अपन लिख सकते हैं आराम से। और ये एक से अपन क्या लिख सकते हैं, 2 से, इसका मान किससे कम लिया है अपन ने, एप्सिलॉन से, तो ये टोटल किससे कम आ जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स, आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो मॉड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू दिस, और इसकी जगह अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए आई माइनस 1 एज इट इज़ लिखेंगे। और ये जो अपन ने यूज़ किया है वो किसकी जगह किया है, 2 से, ब्रैकेट में आप लिख देना 2 से। ठीक है, तो मॉड एफ एक्स का मान अपन ने क्या लिख दिया है एक्चुअल में, एप्सिलॉन प्लस मॉड एफ ए आई माइनस 1, और ये चीज़ अपनी क्लियर हो गई बिल्कुल। अब देखो आप, वो ये कहता है चूँकि प्रत्येक उपअंतराल में चाहिए ये चीज़, तो अपन ने अभी तो ए आई माइनस 1 और ए आई के अंदर ही ये काम किया है, तो इसके लिए एक नया प्रोसेस वो करेगा और उस प्रोसेस को भी आपको देखना पड़ेगा। विशेष स्थिति में x बराबर ए आई लेने पर क्या हो जाएगा, एफ ए आई का जो मॉड है वो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन प्लस एफ ए आई माइनस 1 से। ठीक है, और इस चीज़ को अब अपन कैसे लिखते हैं नेक्स्ट में, कि इस पर्टिकुलर चीज़ के अपन जैसे कॉलम वाइज सम कर लेते हैं बेटा। और सम कहाँ से कहाँ करते हैं, r बराबर 1 to i माइनस 1, और ये जो फंक्शन है अब अपन ए आई की जगह क्या लिख देते हैं, ए आर। ठीक है, और इसका मान क्या आ जाता है अब, लेस देन r बराबर 1 to i माइनस 1 एफ ए माइनस 1, इसको पहले लिख देते हैं सॉरी स्टेप को, और प्लस अगली स्टेप में अपन क्या आ जाएगा बेटा, r बराबर 1 to i माइनस 1 एप्सिलॉन। देखो रियल में क्या होता है बेटा, आपको स्टेप समझनी है पहले, फिर उसके बाद उनको कलेक्ट करके याद करना पड़ेगा आपको। पेपर तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये बेकार पेपर है। जैसे मैं आपको लिखूँ कि 2 लेस देन है 3 प्लस 1, साफ समझ में आता है, 2 को 10 बार जोड़ दो, 3 को भी 10 बार जोड़ दो, 1 को भी 10 बार जोड़ दो। वो काम मैंने यहाँ किया है कि अगर एफ ए आई किससे कम है, एप्सिलॉन प्लस एफ ए आई माइनस 1 से, तो इसको आई माइनस 1 बार जोड़ दिया इस स्टेप को, इसी स्टेप को आई माइनस 1 यहाँ जोड़ दिया और इसी स्टेप को, तो इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को यदि मैं खोलूँ तो क्या आता है, देखो अगर इसको अपन खोलें थोड़ा सा, तो खोलने पे क्या आएगा, पहला r बराबर 1 रखो, 1 पे क्या आ जाएगा मान, एफ ए 1 का मॉड, r बराबर 2 रखो, एफ ए 2, और कहाँ तक जाएगी ये स्टेप अब, r बराबर i माइनस 1 यानी एफ ऑफ ए आई माइनस 1 तक। ठीक है, सिमिलरली सेकंड स्टेप को खोलें अपन, तो इसमें देखो r बराबर 1 पर ये मान क्या आएगा, एफ ए 0। ठीक है, r बराबर यहाँ पे r ही रखेंगे बेटा। ठीक है, r बराबर 1 पर मान क्या आएगा, एफ ए 0, r बराबर 2 पर मान क्या आएगा, एफ ए 1। ठीक है, इसी तरीके से आगे तक ये चीज़ जाएगी, लास्ट में ये क्या मान आ जाएगा, एफ ए आई माइनस 2, और इस स्टेप को जब जोड़ेंगे i माइनस 1 बार,
तो ये आएगी आई माइनस वन इंटू एप्सिलॉन। क्या आएगी बेटा? आई माइनस वन इंटू एप्सिलॉन। दिख रहा है इसमें? ठीक है। अब ये जो चीज़ है, जैसे मैं 1 को 10 बार जोड़ूं तो क्या आता है? 10। ऐसे ही अपन ने एप्सिलॉन को यदि आई माइनस वन बार जोड़ा तो क्या आएगा? आई माइनस वन इंटू एप्सिलॉन। अब देखो इनमें से कौन कौन सी चीज़ कट गई? FA1 से FA1 कट जाएगा, FA2 से FA2 कट जाएगा, इससे जस्ट पहले वाली स्टेप इससे कट जाएगी, तो बचेगा क्या इसमें? उसको लिख दो आप। तो बचेगा जो वो मैं लिख रहा हूँ, इट इम्प्लाइज एफ ऑफ, एक तो ये स्टेप बचेगी बेटा AI माइनस वन लेस देन, क्या लिखेंगे अपन? FA0, क्योंकि ये किसी से नहीं कटा और बाकी की सारी स्टेप कट गई इसकी, और बाकी क्या बचा इसमें? आई माइनस वन इंटू एप्सिलॉन। तो ये इससे कट पिट के ये चीज़ें आ जाएंगी अपने पास। कैसे आ रही है? देखो ये कट गया, इसके बाद अगली स्टेप कट गई, और इससे जस्ट ये वाली स्टेप इससे जस्ट पहले वाली कट गई। तो इस तरीके से ये चीज़ें आ जाती है अपने पास। ठीक है। अब अपन ने क्या लिखा? इसको नंबर अपन दे सकते हैं, इट इम्प्लाइज FA माइनस वन इज़ लेस देन FA0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? FA, क्योंकि पहले पॉइंट को अपन ने नाम दिया A, और इसको अपन ये लिख सकते हैं, और इसको नई इक्वेशन दे देते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। और इक्वेशन नंबर 3 क्या थी अपनी? वो मैं लिख रहा हूँ आपको। इक्वेशन नंबर 3 मैंने आपको बताई थी कि मॉड FX इज़ लेस देन, क्या था बेटा? FAI माइनस वन प्लस एप्सिलॉन फॉर ईच x बिलोंग टू AB। ये इक्वेशन नंबर 3 है, उसको डाल लेना, पहले मैं डालना भूल गया हूँ शायद इसको। ठीक है। तो ये जो चीज़ है अपन ने, ये 3 नंबर की इक्वेशन थी और ये 4 नंबर की। अब देखो 3 और 4 से अपन क्या लिखेंगे? FAI माइनस वन का मान यहाँ रख दो। FAI माइनस वन किससे कम है? FA प्लस आई माइनस वन एप्सिलॉन से। तो मॉड FX क्या हो जाएगा? देखो 3 तथा 4 से मॉड FX इज़ लेस देन, FAI माइनस वन की जगह अपन 4 से मान रख देंगे, और 4 से मान क्या आ रहा है? मॉड FX इज़ लेस देन, FAI माइनस वन की जगह आया FA प्लस आई माइनस वन इंटू एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। ठीक है। और अब टोटल मान क्या आ जाएगा अपने पास? देखो थ्योरम थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएंगी बेटा, ये रियल की ऐसे नहीं आती हैं। फिर इसको लिखेंगे अपन 3 तथा 4 से हमें प्राप्त होता है कि मॉड FX इज़ लेस देन मॉड FA प्लस आई माइनस वन में अगर एक और टर्म जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? आई एप्सिलॉन। और ये काम कहाँ हो रहा है? फॉर ईच x बिलोंग टू AI माइनस वन कॉमा AI। तो अपन ने ये कह दिया कि जो इसका जनरल इंटरवल है उसमें FX का मॉड जो है हमेशा किससे कम आ रहा है? इस पूरी चीज़ से कम आ रहा है। अब ये क्या है? ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो मॉड FX अपन एक प्रकार से कह सकते हैं कि साहब m से कम आ रहा है जब भी x किस में है? AI माइनस वन कॉमा AI में है। ठीक है। अब इस चीज़ को जनरलाइज कर दो। जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हैं अपन? कि इसी प्रकार फॉर ईच x बिलोंग टू AN माइनस वन कॉमा AN के लिए मॉड FX इज़ लेस देन मॉड FA प्लस, जब i माइनस वन था तो यहाँ i आया, AN माइनस वन होगा तो यहाँ क्या लिख देंगे? N एप्सिलॉन। तो मॉड FX इज़ लेस देन मॉड FA प्लस N एप्सिलॉन। अतः FX, अब आप लिखो अतः FX प्रत्येक उपअंतराल में परिबद्ध है। ठीक है। इट इम्प्लाइज FX, और उपअंतराल से क्या बन रहा है? अंतराल। इट इम्प्लाइज FX AB में परिबद्ध है, और समृद्ध बनाना, समृद्ध अंतराल AB में परिबद्ध है। इट इम्प्लाइज FX AB में परिबद्ध है। ठीक है। तो थ्योरम बेटा थोड़ा सा इन जनरल इजी नहीं है प्रूफ, लेकिन स्टेटमेंट इजी लगता है बहुत कि अगर फलन f समृद्ध अंतराल AB में सतत है तो उस अंतराल में क्या होगा? परिबद्ध होगा। और परिबद्ध है तो अपन ने क्या किया कि उस AB में परिबद्ध बताने के लिए उसको उपअंतरालों में विभक्त किया, और हर उपअंतराल में अपन ने फलन को परिबद्ध बता दिया। तो इसलिए अपन ने क्या बता दिया कि अंतराल AB में ही फलन क्या हो गया? परिबद्ध हो गया। ठीक है। अब देखो इस प्रमेय का विलोम क्या सत्य है क्या? ये देखो आप,
तो अपन कैसे देंगे, इस प्रमेय का विलोम सत्य नहीं है, इस प्रमेय का विलोम, इस प्रमेय का विलोम सत्य नहीं है, आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। अपन ये लिख सकते हैं जैसे कि यदि f(x) बराबर, मैं क्या डिफाइन करूं, sin 1/x, जबकि x डज नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0 पर इसका मान 0 है। ठीक है, तो एक फंक्शन दिया है जो अंतराल 0-1 में परिबद्ध है। भाई साइन x का मान या sin 1/x का मान हमेशा क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। तो अपन ये तो कह ही सकते हैं कि ये 0-1 के अंदर क्या है, परिबद्ध है। लेकिन अपन जानते हैं ये चीज़ कि परंतु x बराबर 0 पर यह सतत नहीं है, x बराबर 0 पर यह सतत नहीं है, क्योंकि जैसे f0 तो 0 आ रहा है, f0 + 0 यहाँ क्या होगा 1/0 + s, साइन s टेंड्स टू 0 पर क्या होगा, इसका मान -1 और +1 के मध्य होगा, तो सीमा क्या अस्तित्व ही नहीं होगा। इसी तरह से f0 - 0 का भी अस्तित्व नहीं होगा। तो हम जानते हैं यह फलन जो है अंतराल 0-1 में परिबद्ध है, लेकिन यह सतत नहीं है। तो फलन यदि सतत है तो परिबद्ध होगा, लेकिन परिबद्ध है तो जरूरी नहीं सतत होगा। तो ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आज बेटा एक बहुत ही मोस्ट थ्योरम का मैंने एंड किया है, और अपन कल फिर नई थ्योरम से मिलेंगे।